हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 5वें और 6ठे नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 5वें नंबर के श्लोक का वाचन करते हैं। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, अपरा इयम इतः। अपरा माने जड़, इयम माने यह, इतः माने इससे, तु माने तो, अन्याम पराम यानी अन्य चेतन, जीव भूताम यानी जीव रूपा, इदम माने यह, धार्यते माने धारण किया जाता है, महाबाहो हे महाबाहो यानी अर्जुन। तो यहाँ पर श्री भगवान ने अर्जुन को महाबाहो शब्द से संबोधित किया है। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। धार्यते जगत यानी धारण किया जाता है, जगत माने जगत, इयम माने यह, यया माने जिससे। तो मित्रों, ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत। इस श्लोक का अर्थ है, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, मेरी परम प्रकृति के अलावा तुम्हें मेरी अन्य प्रकृति को जानना चाहिए। जीवभूत जीवन शक्ति से ही यह सृष्टि धारित है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था, ये प्रकृति के 8 तत्व हैं जिनसे यह सृष्टि बनी हुई है। ये सभी भगवान की ही प्रकृति से लिए गए हैं। ये जो 8 तत्व हैं, ये भगवान की प्रकृति से ही लिए गए हैं। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि श्री भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, ये भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 ऐसे भेदों वाली मेरी प्रकृति है। यह अष्टधा मूल प्रकृति है। तो ये जो हैं, ये श्री भगवान की ही शक्तियों से निर्मित हैं और ये 8 गुणों वाली यह हमारी प्रकृति है, जो भगवान की ही प्रकृति से ली गई है, जिनसे यह संपूर्ण सृष्टि निर्मित है। तो मित्रों, यहाँ पर श्री भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, इयम माने अर्थात यह 8 प्रकारों वाली तो मेरी अपरा प्रकृति है। अब प्रकृति 2 प्रकार की होती है, परा और अपरा। तो ये जो 8 बताए ना, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो 8 हैं, ये अपरा प्रकृति हैं, अर्थात जड़ प्रकृति हैं। और हे महाबाहु अर्जुन, इससे दूसरी को जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जानो, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है, वह है जीवात्मा। जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण ही प्रकृति है। मित्रों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री भगवान यहाँ पर अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि जो प्रकृति और अपरा प्रकृति और परा प्रकृति है, उनकी शक्तियों से ही निर्मित है। तो ये जो 8 भेद बताए हैं भगवान ने प्रकृति के, वो जड़ प्रकृति है यानी अपरा प्रकृति है। तो ये जो 8 बताए हैं तत्व, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार हैं प्रकृति के। तो ये जड़ प्रकृति हैं। और हे अर्जुन, इससे दूसरी को यानी जो दूसरी है ना परा प्रकृति, उसे तुम चेतन प्रकृति जानो, जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है, वह है जीवात्मा। और जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण प्रकृति ही है। तो जो जीवात्मा है वह इसी प्रकृति में ही रहती है, तो प्रकृति के संबंध में रहने के कारण ही वो प्रकृति है। चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो श्लोक है हमारा 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक। सर्वप्रथम इसका वाचन करते हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः
प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, एतद्योनीनि भूतानि। एतत् माने इन दोनों प्रकृतियों से। कौन दोनों? परा और अपरा प्रकृति। तो इन दोनों प्रकृतियों से भूतानि यानी जीवों में सर्वाणीत्युपधारय। सर्वाणि यानी कि संपूर्ण, इति उपधारय। इति माने ऐसा, उपधारय माने समझो। अहम कृत्स्नस्य, अहम माने मैं यानी श्री कृष्ण, कृत्स्नस्य यानी संपूर्ण, जगतः जगत, प्रभवः यानी उत्पत्ति का कारण। भू माने होता है ना उत्पन्न होना, तो प्रभवः का अर्थ हुआ उत्पत्ति का कारण। प्रलय तथा और प्रलय का। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इस श्लोक का हिंदी में अर्थ है, इन दोनों शक्तियों के स्रोत को जानो, मैं संपूर्ण सृष्टि का प्रभव और प्रलय हूँ। इस श्लोक में भगवान की शक्तियों के बारे में बताया गया है। भगवान की शक्तियाँ ही पूरी सृष्टि का निर्माण करती हैं। तो मित्रों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री भगवान अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये जो दोनों शक्तियाँ हैं, परा और अपरा शक्ति, तो इन दोनों शक्तियों के स्रोत को जानो कि ये शक्तियाँ कहाँ से आती हैं, इनका प्रभाव कहाँ से होता है। तो मैं संपूर्ण सृष्टि का प्रभव और प्रलय हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो परा और अपरा शक्ति निकलती है, इसका स्रोत कहाँ से है? तो ये मेरे द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। मैं ही इन दोनों शक्तियों का प्रभव और प्रलय हूँ। इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, जो कुछ भी नष्ट हो रहा है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? तो परमात्मा की वजह से ही हो रहा है। तो ये जो परा और अपरा शक्तियाँ हैं, इन दोनों ही शक्तियों का जो स्रोत है, जो उद्गम है, वो भगवान है, परमात्मा। तो श्री भगवान यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान की शक्तियों के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। तो भगवान की शक्तियाँ ही पूरी सृष्टि का निर्माण करती हैं, यानी कि इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, जो कुछ भी नष्ट हो रहा है, वो सब ईश्वर की ही कृपा से हो रहा है। और सब कुछ परा और अपरा शक्ति जितनी भी हैं, ये इनका उद्गम कहाँ से है? तो परमात्मा से है। तो समझने की बात यहाँ पर ये है कि अर्जुन, ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत इन महाप्रकृतियों से, परा और अपरा प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। यही दोनों एकमात्र योनि है। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात मूल कारण हूँ। श्री कृष्ण ही इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति के कारण हैं। जगत की उत्पत्ति मुझसे है और प्रलय भी मुझ में ही है। जब तक प्रकृति विद्यमान है, तब तक मैं ही उसकी उत्पत्ति हूँ। और जब कोई महापुरुष प्रकृति को पार पा लेता है, तब मैं ही महाप्रलय भी हूँ, जो अनुभव में आता हूँ। तो मित्रों, आशा करते हैं आप लोगों को ये दोनों श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई संदेह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो और अधिक जानकारी लाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय।